कंस का ही एक ना अनुचर है, शकटासुर उसका नाम है महाराज, शकटासुर। ये हिरण्याक्ष, दैत्यराज हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कच है। उत्कच, ये उत्कच ना अपने शरीर में बड़ी आस्था रखता है, बड़ा प्रेम रखता है, देहाभिमानी हो गया है महाराज, अपने बल का इसे बड़ा अभिमान है। पूर्व जन्म में ना लोमश मुनि के आश्रम के बगल से जब ये गुजरा, अपने भुजदंडों के बल पे उसे बड़ा अभिमान था। बड़े बड़े वृक्षों को ये भुजदंडों के बल के प्रभाव से गिराने लगा महाराज, जबरन संत का अपमान होने लगा, संत का अपराध होने लगा। लोमश मुनि से मुनियों ने पुकार की है, हे यतिराज, ये जो हिरण्याक्ष का पुत्र है ना उत्कच, बहुत दुष्ट है, इसका शमन करें। लोमश जी ने शाप दिया है, अरे उत्कच, तू तो बड़ा उदंड है, हम साधु संतों से मेल जोल वाला जो स्वभाव वृक्षों का है, जो सहज परोपकारी हैं, परोपकार के लिए ही जो फल फूल छाया देते हैं, उन परोपकारी वृत्ति वाले वृक्षों को सहज ही उखाड़ता चल रहा है अकारण। मैं तुझे शाप देता हूं, जा तू, जिस देह का तुझे अभिमान है ना, तुझ देह रहित हो जा, तेरा देह छूट जाए, किसी को दिखाई न दे। लोग सुंदर रहते हैं तो बड़ा अभिमान में करते हैं, हा? हम सुंदर हैं, हा? हमें लोग देखें, ऐसा अभिमान, रूप का अभिमान महाराज। सुंदर किसको कहते हैं? सुंदर कांड का नाम सुंदर है ना, क्यों सुंदर है? रामचरितमानस में 7 कांड हैं, 6 कांड का नाम सुंदर नहीं रखा गया। सुंदर कांड का नाम ही सुंदर है। वाल्मीकि ने नाम नहीं बदला, तुलसी ने नाम नहीं बदला, जबकि वाल्मीकि रामायण में लंका कांड का नाम युद्ध कांड है। बदलने की स्वतंत्रता थी, परिपाटी थी, परंपरा थी महाराज, लेकिन सबने सुंदर कांड को सुंदर कांड ही क्यों दिया? सुंदर क्या है महाराज? सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरी रामः, सुंदरे सुंदरो कपिः, सुंदरे सुंदरी कथा। सुंदर कांड में सब कुछ सुंदर है महाराज। जहां सब कुछ सुंदर है वस्तुतः वही सुंदर है। सुंदर कांड में राम का चरित्र, राम मेरे सुंदर दिखते हैं, भक्तों को अभय करते हुए विभीषण शरणागति का प्रसंग देखो। सुंदर कांड में हनुमान सुंदर है, भगवान के प्रति सेवा का भाव कितना समर्पण के साथ उन्होंने किया है। सुंदर कांड में भगवती सीता सुंदरी दिखती हैं जी, रावण के प्रस्ताव को एक झटके में त्याग दिया, तिरस्कृत कर दिया। सुंदर कांड में सुंदर कथा है महाराज। मेरा निवेदन है, जिस व्यक्ति में सुंदर मर्यादा हो, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, जिसमें विषयों का तिरस्कार करने की सुंदर भावना, भगवती सीता, जिसमें सुंदर सेवा का सद्भाव हो परमात्मा प्रति, भगवान हनुमान जी महाराज, और जिसमें भगवान के सुंदर कथा की रुचि हो, ऐसी सुंदर कांड की कथा, ये चारों चीज जिसमें है वस्तुतः वही सुंदर कहलाने की योग्य है। ये चमड़ी सुंदर है, तुम गोरे हो तो बड़े सुंदर, अब भगवान सांवले हैं, शालिग्राम जी बिल्कुल श्यामल हैं तो वो बड़े काले। लेकिन तुम्हें इतना भी साहस नहीं कि भगवान को कुरूप कह सको महाराज, भय गए ना। लेकिन संसार के लोगों को कुरूप कह दोगे क्योंकि तुम्हें सुंदरता का अभिमान है। सोचो ना, जब संसार में भगवान की मूर्तियों के प्रति, तुम्हारी बनाई हुई मूर्तियों के प्रति, इन कृतियों के प्रति, जो भगवान ने कभी किसी को एक सांचे में नहीं बनाया, सबको भगवान अलग अलग स्वरूप दिए, उनको देख के यदि कोई
किसी प्रकार का महाराज मन बिगाड़ता है अपना तो भगवान का तिरस्कार करता है। मेरा निवेदन है, सुंदर हो, मन से सुंदर बनो। मणिकांचन का संयोग हो जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। महाराज महाराज शाप दे दिया तो वो हिरण्याक्ष का पुत्र जो है उत्कचना चरणों में गिर गया। त्राहि माम मुने पाहि माम रक्ष माम। दया लागी कोमल चित्त संता, संतों का जो चित्त है ना दया से द्रवीभूत हो जाता है महाराज, करुणा से द्रवीभूत हो जाता है। तो भगवान करुणा में तो भगवान के भक्त भी करुणाशील ही। संत हृदय नवनीत समाना, संत का जो हृदय है ना मक्खन के समान कोमल है। लेकिन कवियों ने ये उपमा जब दी ना, कवि स्वयं की उपमा को तिरस्कृत करते, नहीं इससे भी ज्यादा कोमल है। कहा कविन पर कहे न जाना, कोई उपमा नहीं मिलती संतों के हृदय की सुकोमलता को वर्णन करने के लिए। मेरा आपसे निवेदन है, उत्कच जब चरणों पे गिर के महाराज क्षमा मांगने लगा, शाप अनुग्रह के लिए प्रार्थना करने लगा ना, तो लोमश ऋषि ने कहा जा, तेरे पश्चाताप पर मैं शाप अनुग्रह करता हूं। जिस दिन कृष्ण का संस्पर्श तुझे प्राप्त हो जाएगा, स्पर्श तुझे प्राप्त हो जाएगा, उस दिन तुम मुक्त हो जाएगा। यही पूर्व जन्म का शापित जो उत्कच है ना, इस जन्म में महाराज शकटासुर हुआ है। ये चुपचाप आके कंस की सेवार्थ ही गुप्त रूप से छकड़े पर बैठ गया। इसका शरीर नहीं दिख रहा था जी किसी को, तो शाप है लोमश जी का ना। जब लाला छकड़े के नीचे, उस शकट के नीचे पालने में रखे गए ना, इसने अच्छा अवसर देखा है महाराज, सकट पर अपना भार बढ़ाया है। वो सकट पालने की ओर आने लगा, सहसा गोविंद ने अपना चरण लगाया है।